अंबेडकर चौराहे पर स्थित पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक पर फेस्टिवल सीजन के चलते हर प्रोडक्ट की खरीद पर एक गिफ्ट एश्योर्ड मिलेगा, वो भी मार्केट से रीजनेबल प्राइस पर। दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें अथवा दुकान पर विजिट भी कर सकते हैं। एमपी के खंडवा का सिख समाज आज खंडवा एसपी वीरेंद्र कुमार सिंह से मिलने पहुंचा। दरअसल सिख समाज एक घटना को लेकर बहुत आक्रोशित है। उनका ये कहना है कि लगातार सिख समाज के भसीन परिवार के लोगों को गुंडा बदमाश कहा जा रहा है। दरअसल आपको बता दें, नवचंडी के पास एक दुकान में घुसकर एक दंपत्ति को, जो जैन दंपत्ति है, एक संगीत कॉलेज में प्रोफेसर हैं और एक कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, उनके साथ मारपीट करने के आरोप दरअसल भसीन परिवार पर लगे थे। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर एक पक्ष जो है वो दिखाया जा रहा है, दूसरा पक्ष ना ही कोई सुन रहा है और ना ही दिखाया जा रहा है। उनका ये कहना था। उन्होंने सीसीटीवी भी एक पेश किया जो हम आपको इस वीडियो के बाद दिखाने वाले हैं। उनका ये कहना था कि इस घटना से पहले की जो घटना है उसके अगर उसको लोग समझेंगे तो इस पूरे घटनाक्रम की क्लैरिटी हो जाएगी। और जहाँ तक महिला के पैर पड़वाने की बात है, ये मीडिया और कुछ लोग इस चीज़ को जानबूझ के एक्सप्लोर कर रहे हैं, जबकि उसमें दिख रहा है कि खुद ही वो महिला जो है पैर उस बच्चे के छूने आती है और वो लड़का पीछे हो जाता है। उन्होंने कहा कि सिख समाज जो है वो इस तरीके की बिरादरी है जिसने हमेशा दूसरे लोगों की इज्जत की है और सिख समाज के लोगों को बड़ा सभ्य माना जाता है, लेकिन उनको गुंडे बदमाश कहना और उनका जुलूस निकलना चाहिए, वो गुंडे हैं, इस तरह की बात जो है उसको लेकर सिख समाज बहुत आक्रोशित है। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा भी मीडिया और समाज जमाने भर के लोगों ने ज्ञापन दे दिए, उनके दबाव में आके एक पक्षीय कार्रवाई कर दी, जबकि वीडियो में खुद मिस्टर जैन, जिन पर जो पीड़ित हैं, फरियादी हैं, उन्होंने खुद स्वीकार किया कि उन्होंने उसका अंगूठा काटा। और आपको बता दें, जो सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखाने वाले हैं उसमें जो दिख रहा है कि जो बच्चा है भसीन परिवार का 20 साल का, वो जब सुपरमार्केट के बाहर गाड़ी लेके आता है तो अकेला होता है और वहाँ पर जो है वो लड़के से कोई लड़का बहस करता है तो वो लड़का, भसीन परिवार का बच्चा, उसको एक ठूसा मार देता है और उसके बाद फिर 8-10 लड़के उसकी पिटाई कर देते हैं, उसको कपड़े फाड़ देते हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं। इस दौरान वो जैन साहब जो फरियादी हैं वो भी उसमें मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस जैन साहब पर आरोप है, सिख समाज के लोगों ने कहा कि लाल चौकी पर जब विवाद हुआ तो जैन साहब ने जो वहाँ पर विवाद करते समय लोगों को इस बात के लिए इकट्ठा करके उस बच्चे की पिटाई करवाई कि वो महिला को छेड़ रहा था, जबकि बच्चा 20 साल का है और महिला कम से कम 40 साल के आसपास की है। और उनका बच्चे पर जिस तरह स्टोरी क्रिएट करके वहाँ लोगों से पिटवाया गया, तो इसमें जैन साहब की करतूत कोई नहीं देखना चाह रहा। कुल मिला के उन्होंने एक और बात कही सिख समाज ने कि ये मामला व्यक्तिगत था, इसको जिस तरीके से सामाजिक बना दिया ये भी कहीं ना कहीं न्याय संगत नहीं है। न्याय की बात ये होती कि व्यक्तिगत विवाद था, व्यक्तिगत विवाद कानून के तरीके से निपटाना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से इस मामले को जानबूझकर तूल दिया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो पैर महिला द्वारा पकड़वाए गए, जबरदस्ती बाल पकड़े गए, ये सब किस्से कहानी झूठ है। वीडियो में दिख रहा है कि महिला उस बच्चे के पैर छूने के लिए जैसे आती है, लड़का पीछे हो जाता है। उन्होंने कहा कि जिनको भी भ्रम हो वो एक बार वीडियो को दोबारा देख लें। कुल मिलाकर सिख समाज ने कहा कि न्याय होना चाहिए। जो घटना हुई उसको लेकर सिख समाज भी उसके पक्ष में नहीं है कि जिस तरीके से मारपीट की गई जो हुआ वो निंदनीय है, उन्होंने भी कहा, लेकिन जिस तरीके से गुंडे बदमाश कहा जा रहा है और समाज को टारगेट किया जा रहा है ये न्याय संगत नहीं है। निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए सिख समाज ने एसपी साहब को एक आवेदन सौंपा और जैन साहब और उनकी पत्नी और अन्य साथियों पर अपराध दर्ज करने की मांग की। आइए उन्होंने क्या कहा, सुनवाते हैं। अधीक्षक को एक ज्ञापन देने हेतु इकट्ठे हुए हैं, जो कि 1 नवंबर को जो एक घटना हुई थी, भसीन परिवार के ऊपर जो आरोप लगाकर एक तरफा बिना जांच किए कार्रवाई की गई, हम उसके विरोध में यहाँ इकट्ठे हुए हैं ताकि पूरी घटना की निष्पक्ष जांच कराई जाए और उसमें क्या क्या हुआ हमने पूरा उल्लेख करके एक ज्ञापन के माध्यम से सीएसपी साहब को दे दिया है। हम चाहते हैं कि जो भी वीडियो हैं, एक वीडियो हमारे पास है जिसमें लाल चौकी में परिवार के द्वारा उस 20 वर्षीय बच्चे को बहुत बुरी तरह पीटा गया और उसके अंगूठे पे काटा, जिसमें उसको जख्म भी हो गया, उसकी पगड़ी उतारी गई, उसका जूड़ा उखाड़ा गया, खींचा गया, बाल खींचे गए, उसको ज़मीन पर पटक दिया। वो अकेला बच्चा था वहाँ पर, उस अकेले बच्चे के साथ उन्होंने मारपीट की। और जब उसने अपने बचाव में हाथ उठाए तो उस महिला ने झूठे आरोप लगाए छेड़छाड़ के, जबकि महिला बहुत अधिक उम्र की, बच्चा सिर्फ 20 वर्ष का आरोप लगाए और फिर भीड़ को उकसाया बच्चे को मारने के लिए और भीड़ ने बच्चे को मारा और ये दंपत्ति वहाँ से खसक गई। और फिर बच्चे ने भीड़ को समझाया कि वो सब झूठे आरोप लगा रही है, 20 साल का बच्चा, हमारा एक्सीडेंट हुआ था, हमारा कोई झगड़ा नहीं था। और इस प्रकार ये पूरी घटना हुई। हम चाहते हैं एसपी साहब पूरी न्यायिक जाँच करें, एक तरफा कार्रवाई ना करें, ताकि दोनों समाजों में सामंजस्य बना रहे। हम नहीं चाहते दोनों समाजों में कोई किसी प्रकार का विवाद बने, क्योंकि सामाजिक एकता बहुत बड़ी बात है और सिख समाज तो हमेशा महिलाओं का सम्मान करता रहा है। हमारा इतिहास ये है कि महिलाओं के सम्मान में हमारे बुजुर्ग, हमारा इतिहास शहीद होता आया हुआ है
और हमारे गुरुद्वारे में भी महिलाओं के सम्मान की शिक्षा दी जाती है। तो इसलिए हम तो महिलाओं के सम्मान की पूरी बात करते हैं। हम चाहते हैं पूरी जांच करें, जिसने भी दोष किया उसको सजा मिले, हम इसके कहीं खिलाफ नहीं है। परंतु लाल चौकी देखिए, कोई टाइम नहीं है। जो अभी भाई सुरजीत सिंह ने कहा उससे संबंधित फुटेज भी हमको प्राप्त हो गए हैं। जो लाल चौकी पे घटना हुई थी उसको कहीं भी बताया नहीं गया, वो फुटेज भी आ चुके हैं जिसमें उस बच्चे के साथ मारपीट हो रही है। मैं जैन समाज के सभी वरिष्ठ जनों से अपील करता हूँ कि इसको सामाजिक मुद्दा नहीं बनाए। बहुत छोटा सा शहर है हमारा, हम लोग मिल बैठकर दुर्घटना है, साथ में बैठकर इस बात की पूरी एक दूसरे पक्ष सुनकर इसको निपटा सकते हैं। इसको आपस में सुलझाकर हम अपने शहर की सद्भावना बनाए रखें। इसको अनावश्यक रूप से अफवाहें फैलाकर और एक दूसरे के प्रति दुर्भावना न बनाएं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग जैन समाज के पदाधिकारियों से, वरिष्ठ लोगों से समक्ष जाकर भेंट करेंगे और उनसे चर्चा करके इस बात को हम लोग बिना प्रशासन के आपस में ही सुलझाने का प्रयास करेंगे। प्रशासन को टाइम दिया है कि कोई मतलब हम कोई टाइम नहीं, देखिए हमने अपना पक्ष रखा है और हम तो खुद कह रहे हैं कि हम, जहाँ तक महिलाओं के सम्मान की बात है, हमारे सिख समाज में अपने घर की महिलाओं से भी पैर नहीं छुआ जाते, हमारे लिए पाप है। तो हम किसी और महिला को झुकने का बोलना, ये कहीं बोला नहीं, ये खाली अफवाहें हैं। तो इसकी जांच के उनके साथ बैठ के हम बात करने को तैयार हैं और इस बात को सावधानतापूर्वक निपटाना ही मैं समझता हूँ दोनों समाजों के लिए अच्छा है। इस समाजों की इसमें राजनीतिक लाभ लेने वाले भी आ गए, राजनीति भी आ गई है। अनावश्यक रूप से कुछ लोग इस बात को तूल दे रहे हैं। इसको शहर के सम्मानित लोगों ने मिलकर और इसको सुलझाना चाहिए, ऐसा मेरा सोच है। धन्यवाद। हाँ ठीक है। अरे सिंगल करो। हाँ ठीक है। ये पहले भैया को उसने हाथ उठा दिया है, भैया को गिरा उसने, पकड़ा। मैं आया इधर से, कुछ नहीं बोला, ग्राहकों ने मारा, फिर ग्राहक खड़े थे, मारा। अरे अमृत यहाँ आके एक लेडीज को मारने आ रहा है वाला सरदार। तो यहाँ आके लेडीज को मार, जो आगे भी देखो क्या रहा पूरिया है, इसको समझा रहे गलती की शुरुआत कैसे हुई। गाड़ी को टक्कर मार देंगे, कार से इसकी कार से कार लगे क्यों आया? अरे रास्ते में मार दी। ये कार से नहीं गया, अभी अभी वो उचकेगा ना स्पाइडरमैन जैसा, देखना ना वो। ये यादव, ये कौन आया था? ये आया था पहलवान एक, ये वकील है विनय। नहीं, ये चाय वाला है यादव, बस स्टैंड पे उमंग के साथ नहीं है वो। पैसे से क्या होता है कि लेडीज को मारेगा, फिर हमारी दुकान में उसको मारना, मारने की कोशिश कर रहा है, उसको रोक रहे तो रुक नहीं रहा हो। देखो ना कितनी डालेगी। वो एक और अंबेडकर चौराहे पर स्थित पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक पर फेस्टिवल सीजन के चलते हर प्रोडक्ट की खरीद पर एक गिफ्ट एश्योर्ड मिलेगा, वो भी मार्केट से रीजनेबल प्राइस पर। दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें अथवा दुकान पर विजिट भी कर सकते हैं।